नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रे कार्ड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से पैर पसार रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसी तेजी से स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराने लगी हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अहम फैसला लिया। इसके तहत बिहार में अब कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे से लागू रहेगा। पूरे राज्य में अब धारा 144 भी लागू रहेगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये, क्या ये पर्याप्त है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या को कंट्रोल किया जा सके? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच पटना हाईकोर्ट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार के एक्शन प्लान को लेकर लगातार सुनवाई कर रही है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने डॉक्टर रवि कृति, डॉक्टर उमेश भदानी और डॉक्टर रविशंकर सिंह की 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसने बुधवार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि IGIMS, PMCH और मेदांता अस्पताल में बेड खाली पड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल तो अब तक शुरू भी नहीं हो पाया है। ऑक्सीजन की सप्लाई सही ढंग से ना होने की वजह से अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट को देखने के बाद जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। ऑक्सीजन की कमी पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि दुख की बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से राज्य सरकार महज 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का ही उठाव कर पा रही है। फिर भी सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कोर्ट ने पूछा कि अगर ऑक्सीजन है तो फिर उसकी कमी से मरीजों की मौत कैसे हो रही? कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से तय 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उठाव राज्य सरकार सुनिश्चित करे। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी बताया गया कि बिहार के अस्पतालों ने 46,000 से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई और पूछा कि इतने सालों से सरकार आखिर कर क्या रही? कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने अहम फैसला लिया। इसके तहत बिहार में अब कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। पूरे राज्य में अब धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही 29 अप्रैल से सभी दुकानें शाम 4 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। दरअसल बिहार में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी दफ्तर शाम 4 बजे बंद होंगे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें और सख्ती से पालना कराई जाएगी। फैसले के मुताबिक 29 अप्रैल से शाम 4 बजे सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। दफ्तरों में सिर्फ 25 कर्मचारी एक दिन में काम कर पाएंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। कोरोना कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। शादी समारोह में भी अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन सवाल ये कि सरकार सख्त तो हो गई है, लेकिन क्या इस सख्ती से कोरोना संक्रमित मरीजों पर लगाम लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज़। सख्ती बढ़ा दी गई बिहार में, लेकिन आंकड़े कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है आंकड़े से। आपको बता चले बिहार में आंकड़े क्या हैं, आप वो भी जरा गौर कर लीजिए। बिहार के आंकड़े आपको बताते हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार में। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो 24 घंटे के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 13,374 ये 24 घंटे के आंकड़े हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आपको बता चले संख्या है वो बढ़ करके अब 13,000 तक पहुंच चुकी है। मौत की संख्या आपको बताते चले 84 है। 24 घंटे में ठीक हुए लोगों की संख्या 8,818, यानी कि आपको बताते चले 13,374 लोग संक्रमित हुए कोरोना वायरस से और 24 घंटे में 8,818 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सक्रिय केसेस की संख्या बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताते चले बिहार में सक्रिय केसेस 98,747 बने हुए हैं। मृत्यु का आंकड़ा आपको बताते चलते हैं 2,391 पर बना हुआ है। वहीं आपको बता दें 4,41,375 ये कुल मामले हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के जो बिहार में बने हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन रुकेंगे ये आंकड़े, इन पर रोक लग पाएगी या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आर्या न्यूज़ के सवाल भी इसके साथ साथ आपको दिखा देते हैं कि आज हम ग्रे कार्ड में कौन से सवाल है जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कोरोना से त्राहिमाम मचा हुआ है बिहार में, जिम्मेदार कौन है? कोरोना काल बन के बिहार में टूट रहा है। सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, ऑक्सीजन की पूरी मात्रा है, तो क्यों निकल रही शव यात्रा?
बिहार में लॉकडाउन पर आखिर सरकार मौन क्यों है? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, विपक्ष से लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां यह कह रही हैं कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन जल्द से जल्द लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको बताते चले, एनडीए में ही जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें या फिर अन्य घटक दलों की पार्टी की बात करें, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर रहे हैं। अब एनडीए में कहीं ना कहीं यहां पर नींबू का छिड़काव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले, ऑक्सीजन की पूरी तैयारी है, पूरी मात्रा है, तो त्राहिमाम क्यों मचा हुआ है बिहार में? सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रे कार्ड में। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लॉकडाउन पर सरकार मौन क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है। सुशासन के सरकार में आखिर जनता बेहाल क्यों है? क्या डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो चुकी है? आज इसी बात का जवाब हम मांगेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार आरजेडी नेता है, मनोज दास मन्नू जेडीयू नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी। सब कुछ ठीक है? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है बिहार में? देखिए, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में अगर सब कुछ ठीक है तो दूसरे प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है क्या? बिहार से भी बदतर स्थिति अन्य प्रदेशों की है। कौन से प्रदेशों की? कोई किसी के सुन लीजिए, किसी के द्वारा कराया गया नहीं है। और जहां तक है तो हर जगह की वही स्थिति, चाहे आप दिल्ली देखें, महाराष्ट्र देखें, उत्तर प्रदेश देखें, उत्तरांचल देखें, मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, सब जगह तो वही स्थिति है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर एकदम सही है और बिहार में बहुत लगातार जा रहा है। जो स्थितियां बिहार में बनी हुई थी उस स्थितियां पर तो अंकुश तो जरूर थोड़ी सी लगी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से अंकुश लगी है। अब इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो स्थिति है ऐसी बात नहीं है कि पहले जैसे ही स्थिति है, बहुत ज्यादा सुधार भी हुए हैं। आपने ही बताया कि 13,000 लोग संक्रमित हुए और 8,000 लोग ठीक हुए, तो कहने का मतलब यह है कि कुछ न कुछ तो पैमाना है। अब एक बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का संक्रमित हो जाना तो जरूर थोड़ी सी परेशानी के सबब तो लाएगी ना। ठीक है, आप अन्य राज्यों पर गए मनोज जी। 15 साल से सत्ता में योगी आदित्यनाथ नहीं है, 15 साल से सत्ता में अशोक गहलोत नहीं थे, 15 साल से सत्ता में उद्धव ठाकरे नहीं बैठे हुए थे महाराष्ट्र में। आप जिन राज्यों का जिक्र कर रहे हैं ना, उन राज्यों की सरकार पिछले 15 साल से नहीं बैठी हुई थी और उसके बाद जनता ने संपूर्ण बहुमत के साथ फिर से उन्हें सत्ता में नहीं बिठाया है। समझे आप? बिहार की स्थिति बद से बदतर हुई जा रही है। 15 साल आप लोगों ने शासन किया, फिर से आप लोग शासन में आ चुके हैं। पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार जनता ने आपको दी हुई है और आप दूसरे राज्यों पर जा रहे हैं। महामारी नहीं हुई, आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। बिहार हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपको? बिहार हाईकोर्ट ने क्या कहा है मनोज जी कि आखिर 15 साल से सरकार कर क्या रही थी? आप इस बात का मनोज जी जवाब दीजिए। ठीक है, मनोज जी शांत, ठीक है, आप ये बताइए कि नहीं हुई है। अब ये अचानक ये महामारी है, ये बेसरकारी के बीच के कई देश इससे प्रभावित हैं, तो उसमें बिहार इससे अछूता थोड़ी रह सकता है। बिहार अछूता नहीं रह सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती जा रही है बिहार की और जवाब देना पड़ेगा आपको। सवाल बनता है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थितियां हैं, तो मैंने आपसे सवाल किया ना, 15 साल उन राज्यों की जनता ने किसी को सरमाते नहीं बिठाया। कोई दूसरा आदमी नहीं करने के लिए जा रहा है, जो बस करते जा रहे हैं, राजनीति की बात करते हैं, वे घर के बीच में घुसे हुए हैं और सरकार ही सड़क पर निकली हुई है। सारे लोग उसको कर रहे हैं धीरे धीरे में। मुझे लगता है कि जो 4 दिनों में बहुत सुंदर स्थिति हो जाएगी। ठीक है, दे लिया जवाब। अब अपने इस पर तो जवाब ही नहीं दे, सुंदर स्थिति हो जाएगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी, 8,000 के आसपास लोग ठीक भी हो चुके हैं 13,000 से, ये आपने कहा। लेकिन मनु जी, मेरा सवाल फिर भी अभी वहीं का वहीं बना हुआ है कि जनता ने 15 साल दिए, बिहार हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आखिर आप लोग कर क्या रहे थे, जिसकी वजह से अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। बेड नहीं है उन लोगों के पास में, ऑक्सीजन नहीं है उन लोगों के पास में, दवाइयां नहीं है। 15 साल से ये हालात है अस्पतालों में बिहार के कि एक महामारी, आप मुझे ये बताइए कि 90 जो अस्पताल हैं उनको कोविड सेंटर घोषित किया गया है बिहार में। अभी आप मुझे उनका प्लीज नाम बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि जेडीयू बहुत सोच के बैठी हुई है, दिमाग खोल के बैठी हुई है कि हाँ ये बड़ी महामारी है और हमें जाकर के इसे अच्छे से निपटना है। जवाब दीजिए, पता है आपको?
या फिर ये भी नहीं पता कि 90 अस्पतालों को घोषित कर दिया गया है कि हाँ यहाँ पर कोरोना मरीजों का इंतजाम होगा, उनका चेकअप होगा वहां पर? नहीं, ये तो हमें क्या, पूरे जनता को पता है। वो नहीं, तो जनता तो सब जानती है, आप अपनी बात बताइए। अस्पतालों में होगा, जिसमें से 8 अस्पतालों में अभी शुरू नहीं भी हुआ है, इसको भी हम स्वीकार करते हैं। उनके पास वो वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया है। तो ये नहीं है कि हम 15 वर्षों से शासन में थे तो हम इसको लेके बैठे हुए थे क्या कि महामारी आएगी तो हमको ये व्यवस्था करना है। आज 15 वर्ष पहले पीएमसीएच में कितना बेड था और आज कितना बेड है, इसको भी तो आप बताइए। एनएमसीएच में 15 वर्ष पहले कितना बेड था और आज कितने बेड हुए, तो बताइए ना। बीटा में 15 वर्ष पहले ईएसआई का अस्पताल नहीं था, IBI में नहीं थे, तो बढ़ोतरी क्या नहीं हुई? बढ़ोतरी हुई है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा हो जाने के कारण अभी हाई कोमा की स्थिति मची हुई है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये आप अरुण जी स्वीकार तो कर ही लिया है मनु जी ने, क्या स्थितियां थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं अरुण जी? अब सवाल है कि सुशासन की सरकार है और जनता बेहाल है, 15 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं। न्यायालय के आदेश अरुण जी किया जा आवाज पहुंच रही है अरुण जी आप यहाँ 500 लोगों की बात थी, अरुण जी की आवाज 5,000 लोग आ गए हैं, ठीक है, तो जरूर है कि वो अरुण की आवाज पहुंच रही है अब तक? ऑक्सीजन तो आ ही रही है, तो जिन हॉस्पिटलों को चिन्हित किया गया है उसमें मिल ही रहा है। अब संख्या ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा लोगों में कमी हो रही है, तो इसका खपत ज्यादा होने से स्थिति विकराल है। इसको स्वीकार किया जा सकता है, बड़े ही ढंग से स्वीकार। चलिए कर लिया ना, ठीक है। अरुण जी जवाब दीजिए, सुशासन की सरकार में जनता बेहाल क्यों है अरुण जी? पर भी आने वाले समय में, अरे ठीक है मनोज जी, ठीक है, आने वाला समय 15 साल से आप लोगों का आने वाला समय ही अभी तक नहीं आ पाया, चौथी बार बैठ चुके हैं सत्ता में, कैसी बात कर रहे हैं आप मनोज जी? एक मिनट, मुझे जवाब अरुण जी से भी ले लेने दीजिए ना। लगातार कंटिन्यूअसली आप बोलते रहेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप ये साबित कर देंगे कि बिहार में सारे हालात बिल्कुल सही हो चुके हैं, बिहार में सब कुछ ठीक है। देखिए, मुझे जवाब भी लेने दीजिए। मनोज दास लाल मनु जी जो है वो सिर्फ हाव करते हैं, कोई थ्योरेटिकली बात नहीं रखते हैं। हम उनसे कहेंगे कि कोई भी बात को थ्योरेटिकली रखिए। आज जो हाई कोर्ट ने टिप्पणियां किया है राज्य सरकार के ऊपर, जो ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया है, 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है NMCH, वहाँ और PMCH में ये 2 जगह करीब 6 एक दिन 6 PMCH में, एक दिन 4 NMCH में, ये एक दिन में 10 व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई, और राज्य सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये आप जाकर के देखिए, बिहार में स्थिति आपको ये होगी कि मरीज के परिजन गैस का सिलेंडर लेकर रोड पर घूम रहे हैं कि कहाँ से हमको सिलेंडर मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। और वेंटिलेटर का तो कहिए नहीं, वेंटिलेटर है भी तो वो फंक्शनल नहीं है, उसके सारे पैसे जो है, जो फंक्शनल रखने के लिए जो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है, ये लोग कागज में बना करके खा गए और उसका मरम्मती नहीं करवाए, जिसका कारण ये हुआ कि आज वो मशीन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। उस मशीन को सिर्फ चालू करवाने की जरूरत थी, जिससे कई गंभीर मरीजों की स्थिति ठीक हो जाती है। हम तो कह रहे हैं कि आज जो मनोज लाल दास मनु जी जो बोल रहे थे कि बिहार की ही स्थिति नहीं पूरे देश की स्थिति खराब है, ये एकदम सही बात है कि बिहार सहित पूरे देश की भी स्थिति खराब है। ये बिहार में 15 साल नीतीश कुमार जी ने जो शासन किया तो इन्हें सुधारने का मौका मिला। 16वां साल है, लेकिन इन्होंने भी ना ही विद्यालय को इस स्थिति में सुधार हुआ, ना स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ। एक भी अस्पताल कोई बताएं कि इन्होंने एक भी अस्पताल को सुधार करने का काम किया। अस्पतालों की क्या दुर्दशा है, डॉक्टरों की
बहाली नहीं है, डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं, नर्स है ही नहीं, काम कौन करेगा? दीवान काम करेगा क्या? आप जाकर के पता करिए, कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? आपको सत्ता मिला है जनता की सेवा करने के लिए, ये क्या कर रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। जनता का सेवा कैसे होगा? कॉलेज में जब तक प्रोफेसर नहीं रहेंगे पढ़ाई नहीं होगा, डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इलाज नहीं होगा, संसाधन नहीं रहेंगे तो इलाज नहीं होगा। ये स्थिति है बिहार में। बहुत ही स्थिति बद से बदतर हो गई है। बांस घाट पर चले जाइए या और भी जो घाट पर है, यहाँ दो शुरू से दो सब दाहगिरा, इलेक्ट्रिक विद्युत सब दाहगिरा बनाया हुआ है, आज से नहीं बहुत पुराना। इन्होंने एक विद्युत सब दाहगिरा तक का निर्माण नहीं किया। अगर किए हुए रहते तो जवाब दीजिए मनोज जी। हमें आज इतना दुख हो रहा है, मुझे इतना कहना नहीं चाहिए। इतना फोन आते हैं कि अब पहले फोन आते थे इलाज करवाने के लिए कि इलाज इतनी बढ़िया से करवा दीजिए, कहीं देखिए ऑक्सीजन मिल जाए। आज फोन आते हैं कि हमारा 100 कैसे जल जाए पहले। ठीक है अरुण जी। मनोज जी जवाब दीजिए। 15 साल का शासन, आरोप आप पर कि आप लोग एक शवग्राह भी नहीं बनवा पाए। जी मनोज जी, दुर्भाग्य क्या हो सकता, जो इनके शासन में बना था वो तो सब बर्बाद हो गया। सब नया कब्जागिरी इसी शासन में बना है, चाहे वो पटना का घाट जिला वाला हो या दुलमी घाट का। इनका जो कब्जागिरी बना था वो तो लूट खसोट का अंडा था। अभी उन्होंने वेंटिलेटर की चर्चा किया। इनको पता होना चाहिए कि अररिया इन सब जिलों में भी वेंटिलेटर इनके शासन काल में आया था। जब इनके नेता वेद प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे तभी वो वेंटिलेटर आया था और उसपर किस तरह से था। अभी जब संज्ञान में आया ये 2 बरस तक उसको चालू नहीं करवा पाए। 22 वर्षों के स्वास्थ्य मंत्री थे तो चालू नहीं करवा पाए, लेकिन वेंटिलेटर को खरीद लिए। और अब जब संज्ञान में आया हमको चालू हो रहा है। मैं पूरे तरह से स्वीकार करता हूँ कि अभी की स्थिति में है, लेकिन इन्होंने कहा कि क्या किया तो जो इनके का एनएमसीएच था आज वही एनएमसीएच है क्या? जो इनके समय का पीएमसीएच था आज वही पीएमसीएच है क्या? जो इनके समय का आईजीआईएमएस था आज वही आईजीआईएमएस था क्या? बहुत बदलाव आया है मैडम। बदलाव तो बिल्कुल आया है। एनएमसीएच के डॉक्टर से दोबारा से हड़ताल पर चले गए। आप कह रहे हैं कि जो सुनिए ठीक है मनोज जी, 15 साल से आप लोग सत्ता में हैं और अभी भी विपक्ष को कोसते हैं कि जंगल राज को खत्म कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, अस्पताल बंद पड़ा है। हाँ तो सवाल सुनिए आप। सभी अस्पतालों में डॉक्टर है। स्थिति है, लगातार बोलते रहेंगे, सवाल कैसे सुनेंगे? लोग आज दर्शित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। एक लोगों में भयावह की स्थिति बना हुआ है। इनके नेता तो कभी दिल में से बाहर निकलते ही नहीं है। निकलेंगे तो पिछले साल जैसे जाके दिल्ली में बैठ जाएंगे। ठीक है मनोज जी, सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि अस्पतालों की हालत बदली है। मनोज जी शांति के साथ, एक साथ थोड़ी ना बोलते रहना होता है। तो ये मीडिया के ऊपर, अखबारों के ऊपर ये रहते हैं। अब जहाँ 5 लोगों के लिए जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था थी वहाँ पर अचानक 100 मरीज आ गए हैं। पीसीआर एक बार चेक कर लो, सुनते भी हैं या फिर एक ही बटन है उनके पास बोलने का? सबसे पहले सरकार ने मनोज जी सुनिए मेरी बात। मनोज जी आप सवाल सुनिए। उन अस्पतालों की व्यवस्था, अरे प्रभु सवाल सुनेंगे या सिर्फ बोलते रहेंगे आप? आज भी उन लोगों को ऑक्सीजन मिला है जो चिन्हित अस्पताल है। जो दूसरे चिन्हित अस्पताल हैं उन लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन जहाँ पहले हमारे कोविड के जाएंगे उनके मौत होने पर आप ऐसे लोगों को बैठा कर रखते हैं जिनको की कोई चीज मालूम ही नहीं रहता। बड़ी विडम्बना की स्थिति है मनोज जी, इसको मैं इस तरीके से देख सकती हूँ और मुझे कहने में बिल्कुल कोई दो राय नहीं हो रही है। मेरे दर्शक भी देख रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सवालों से बचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ भी बोलते रह जाऊं मैं, 40 मिनट का जो समय है वो निकल जाए, कुछ भी बोलते रहना है, तारीफों के कसीदे पढ़ते रहने हैं सरकार के कि देखिए स्थितियां थी, स्थितियां सही हो जाएंगी। बड़ी विडंबना की स्थिति है मनोज जी आपके पास। आप सवाल नहीं सुनते हैं मनोज जी, आपको पता है आप सवाल नहीं सुनते हैं प्रभु, सवाल नहीं सुनते हैं आप।
अपडेट है ये बताइए। आपने सवाल सुना, किस चीज का जवाब दे रहे हैं आप इतनी देर से, मुझे ये बताइए। आप सरकार के तारीफों की कसीदे मत पढ़िए, वो जानने के लिए नहीं बुलाया है आपको इस चर्चा में। सवाल ये है कि बिहार की हालत बद से बदतर होती जा रही है, आप सवाल सुनते नहीं है। अरे प्रभु, कम से कम एक तरीका होता है चर्चा का, नहीं पता है तो वो भी बता दीजिए। एक तरीका होता है कि सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना होता है। विपक्ष को भी जवाब नहीं होता, विपक्ष को भी जवाब देना होता है। बिहार की जनता सरकार से सवाल कर रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा मनोज जी, एक तरीके से बोलते भी रहना होता है। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि मैंने सवाल क्या किया जिसका आप जवाब दे रहे थे इतनी देर से, आपको वो तक नहीं पता होगा। और ये मैं लिख के दे सकती हूँ आपको नहीं पता है किस चीज का जवाब दे रहे थे आप, इतनी देर से सिर्फ बोले जा रहे। अरे प्रभु, आपने सवाल सुना मेरा, किस चीज का जवाब दे रहे थे आखिर आप? सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, 15 साल से गर्त में डाल दिया आप लोगों ने बिहार को, सरकार ने ये किया है। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब। ठीक है मनोज जी, प्लीज आप शांत रहिएगा, मजबूरन मुझे ऑडियो आपकी डाउन करवानी पड़ेगी क्योंकि इस तरीके से चर्चा नहीं होती और मैंने ऐसे की भी नहीं है। अरुण जी, मैं आपके पास सीधे आ रही हूं। क्या आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो चुकी है? क्योंकि लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं हैं, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, लेकिन आपसी खटास से वो बाहर नहीं निकल पा रही। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे तो शर्तें हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, नाइट कर्फ्यू कर देते हैं ताकि थोड़ी सी संक्रमितों की संख्या जो बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके। अरुण जी, देखिए, जो भी नीतीश कुमार ने फैसला लिया है वो इसे संक्रमण के जो कड़ी है उसे रोकने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। नाइट कर्फ्यू आखिर क्या मतलब है? नाइट कर्फ्यू का ये कोनो दिल्ली और मुंबई थोड़ा बिहार में, पटना में कि रात भर काम हो रहा है, रात को भी लोग निकल रहे हैं। यहाँ 9 बजे के बाद ऐसे भी शांति रहता है, 9 बजे के बाद लोग अपना घरों में रहते हैं, तो आप रोकी उस कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है। सरकार लॉकडाउन करवाने से बचना चाह रही है, इसलिए बचना चाह रही है कि अगर लॉकडाउन के समय में कुछ भी होता है, मान लिया लॉकडाउन बिहार सरकार लगा दी तो गरीबों को भोजन भी देना पड़ेगा, उसको मुफ्त अनाज देना भी पड़ेगा, जो कुछ अगर होता है तो उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है ये तो सीधे सरकार हाथ खड़ी कर रही कि हमको क्या मतलब है, आप जनता समझे। आत्मनिर्भर बिहार बन गया है, आत्मनिर्भर है, आप घर में इलाज करवाइए। और घर में भी जो होम आइसोलेशन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी अगर बिहार सरकार गंभीरता से विचार करती तो जो हॉस्पिटल में भीड़ लग रही है वो हॉस्पिटल में भीड़ नहीं लगती। लोग दौड़े दौड़े हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार की तरह होम आइसोलेशन में व्यवस्था करवाती, सिलेंडर घर पर ही गैस, ऑक्सीजन गैस का व्यवस्था करवा दिया जाता, दवा पहुंचवा दिया जाता, डॉक्टर से टेलीफोन पर दवाई लिखवा दिया जाता, तो आज स्थिति ये भयानक रूप नहीं होता। लोग यहाँ मनु लाल दास जी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं बुझा रहा है कि ये बिहार की जनता को किस प्रकार सुविधा दिया जाए। ये सिर्फ हल्ला करने से नहीं होने वाला है, हल्ला करने से कोई समस्या का समाधान। विपक्ष के पास क्या सुझाव है सरकार के लिए अरुण जी, कि जो बिहार की स्थितियां हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सके कम से कम? नहीं, कंट्रोल कैसे पाया जाएगा? जो स्थिति अभी है तो मतलब विपक्ष भी मानता है कि नहीं हो सकता कुछ संक्रमण तोड़ने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सरकार कोई कठोर कदम उठाना नहीं चाह रही है। अब ये उनकी मजबूरियां है या जो भी है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने दायित्वों को निर्वाह करने से बचना चाह रही है। सरकार भगवान भरोसे बिहार की जनता को छोड़ रही है। और जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कहे हैं जीतन राम मांझी जी ने कि गरीब जनता को ही नहीं, आम जनता को 1 महीना का या 2 महीना का राशन दे दीजिए और लॉकडाउन लगाइए, और भी जो उपाय हैं वो करिए। हम जीतन राम मांझी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा सुझाव सरकार को दिया, लेकिन सरकार उनको सुझाव को तो मान नहीं रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी को चाहिए कि अब जब आप सरकार के अंग है, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो आप क्या करिएगा? सरकार जब आप में इतना अथी है तो सरकार से हट जाइए। आपकी बात अगर नहीं मानी जा रही तो सरकार से हटिए, लेकिन चूर भी मेरा, मोर भी मोरा, ये स्थितियां ऐसी हैं अरुण जी की पूरे देश में ही बनी हुई हैं। इन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर राजनीति खेलने से विपक्ष को भी बचना चाहिए। बिहार की स्थिति बेहद दयनीय होती जा रही है, लोगों की जाने जा रही है इस संक्रमण से। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य समझे, राज्य सरकार ने, बिहार सरकार के राज्य सरकार ने कह दिया कि डीएम समझे,
डीएम कह दिया कि बीडीओ समझे, अब बीडीओ कह दिया कि सीओ साहब समझेंगे, और उसके बाद सीओ कह दिया जनता कि खुद जनता समझे। समझे। मनोज जी तो जवाब ये दीजिए। काम नहीं चलने वाला है, सरकार ठीक ऐसे है। नहीं पता चलती। नहीं सर इनको कहाँ से ठीक है मैडम अरुण जी। लेटर आया है कि मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा डीएम को कि आप समझिए, और डीएम ने लिखा है बीडीओ को कि मालूम आप नहीं है, समझिए, और अभी बीडीओ उस ने सत्ता लिखा में कि हुआ है, सीओ उन्हें को मालूम नहीं। समझिए। जाके मैंने मुख्यमंत्री नीतीश जानकारी कुमार से रखनी पूछिए कि हर चाहिए एक कि जिला के अपने डीएम को चिट्ठी लिखे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, ने उनको तमाम मालूम ही नहीं है। डीएम को कहाँ कहा कौन कि आदमी को अपने पकड़ कर करके ले आते हैं कि उनको अरुण जी, मालूम नहीं एक है मिनट। मुख्यमंत्री ने हर एक जिला वो- के डीएम को क्या लिखा है। वो आपको सुन रहे थे अरुण जी, उनकी बात सुन लेते हैं, वो जवाब दे रहे हैं। कि नवादा के डीएम ने फैसला लिया कि हम 3 दिनों तक लॉकडाउन करेंगे, कई डीएम ने अपने हिसाब से उसको किया है। तो ये मतलब मजाकिया के तौर पर इसको बोलना, यही इनकी अरे मंशा को मजाकिया में जाहिर नहीं, करती लिखित है गया है कि हर ये एक कितने डीएम इस को बड़े कि मामले में जिला में लॉकडाउन संवेदनशील की है। स्थिति आप तो अब अपने इनको स्तर से क्या कहा संभाले, जा लॉकडाउन सकता है? लगाना है तो आप अपने जो लगाइए, इनको मालूम ही नहीं है। भयानक ये महामारी पायलट में बैठ गए हैं, जहाँ मालूम ही पूरा नहीं है। विश्व इनको चिंतित जाकर है, इनके जदयू और कार्यालय इस में पर ये जाके पता करें। मजाकिया लहजे से ला रहे हैं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी स्थिति अभी बहुत ही खराब है, हम प्रयासरत हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद से विशेष विमान भेजकर सुई दवा भी मंगवाया है, कई जगह से ऑक्सीजन भी आया है, जहां बिहार में लगाने में भी व्यवस्था की जा रही है। तो हम अरे तो जितना काम ऑक्सीजन करने पर बिहार लगे में हुए उत्पादन हैं। हो रहा है, उतना अब तो हम तो उठाव कर ही नहीं मजाकिया रहे के हैं आप लोग। हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अब इनकी जो आप अपनी उठाव सोच करेगा, है, राज्य सरकार ही ना डीएम, उठाव करके वीडियो पहुंचवाना जो किसका काम करते रहे, जिनको काम करना है वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बेबाक रूप से कह रहा हूँ कि अभी की जो स्थिति है बहुत ही खराब है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास हम अपने संसाधन के बल पर कर रहे हैं। अब बिल्कुल। जीतन राम मांझी जी ठीक के है। बातों को कोई नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, उसको भी क्राइसिस के मीटिंग में रखा गया है, आगे हो रहा है। ठीक है। पहले हम 9 बजे कर्फ्यू लगाते थे, अब हम 6 बजे लगाएंगे, आगे के दिन में जाके 3 बजे लगाएंगे। उसको धीरे उससे अब क्या होगा? एक 6 बजे बाइक कर्फ्यू को लगाने से काम क्या होगा? अगर नहीं सही होगा तो हम पूरे तरह से लॉकडाउन करेंगे। हर जगह के अरे जिलाधिकारी रात्रि के कर्फ्यू से ऊपर क्या ये होने निर्भर वाला है? ये भी कहा गया है रात्रि कर्फ्यू जहाँ से क्या होने पर वाला बहुत है? ज्यादा आप 10 संख्या बजे हो रात को आप वहाँ निकलते पर हैं क्या? डीएम साहब अपने विवेक 10 से बजे उसको रात को आप लेंगे। पटना में कई निकलते जिलों में हैं? लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और ऐसा कहीं अगर नहीं सुधार होगा तो निश्चित रहिए कि बिहार सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन लगने से ठीक होगी तो लॉकडाउन लगाएगी। लेकिन इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों को भी आवश्यकता है कि इस पर राजनीति नहीं करें, नहीं, बिल्कुल। जनता के बीच में जाएं, उनके समस्या को सुने, समस्या को बताने के लिए स्थितियां करें। बहुत अब गंभीर केवल हैं, उन्हें अखबार में संभालने की मीडिया में जरूरत नहीं है, देखिए, पक्ष और विपक्ष ये- दोनों की। ये अरुण जी, ठीक, अरुण जी, मनु जी ने कहा कि उस डीएम ने मजाकिया तौर पर कह दिया होगा कि हाँ ठीक है, अब जो स्थितियां हैं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है कि सरकार ने बोला हम संभाले, हमने बोला वीडियो संभाले, आपने क्योंकि आरोप लगाया उसका जवाब देते हुए मनोज जी ने कहा कि मजाकिया तौर पर कहा होगा। क्या सुशासन बाबू की जो सरकार है वो इतनी गंभीर स्थिति को मजाक में ले रही है अरुण जी? इन्हें मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आप अपने जिला में स्वतंत्र हैं लॉकडाउन लगाने के लिए। आप स्थिति देखते हुए आप अपना जिला में लॉकडाउन लगाइए। जिलाधिकारी ने मैडम जी उन्होंने हरेक कौन सा प्रखंड गलत मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, जिस एक मिनट, जिला की स्थिति खराब हो उस जिला का रिपोर्ट कौन देंगे? डीएम देंगे ना, कि पार्टी भाई के हम कह रहे हैं क्या, लोग आप सुन देंगे? रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री ने लिख के दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि डीएम वहां का जिम्मेदार होंगे, डीएम अपना समझे लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। डीएम ने वीडियो को लिख दिया, वीडियो सीओ को लिखा, और सीओ ने जनता के भरोसे छोड़ दिया। आज लोग मर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, बात बनाने से काम चलेगा क्या? कई जिलों में तो लॉकडाउन लगा भी है 3 दिनों का, 2 दिन का लॉकडाउन लगा है, नवादा में भी चल रहा है। तो ये तो जिलाधिकारी के ऊपर तो छोड़ा ही गया है। हर जिला के
मेन डीएम होते हैं, उनको फैसला लेने का अधिकार ठीक दिया है। है। जवाब दे रहे थे मनोज जी, अरुण जी सवाल कर रहे थे। अरुण जी, तो क्या बिहार की जनता राम भरोसे हो चुकी है? आज पटना के जी, बिहार की जनता अरुण जी, राम भरोसे चल रही है। आज आप जितनी मौतें हो रही है, मनोज जी की आवाज थोड़ी सी डाउन कर पाया दीजिए। जा रहा है। अब लोग होम आइसोलेशन में रह करके इलाज करवा रहे हैं, लोग हॉस्पिटल की ओर नहीं जाना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल का मतलब हुआ कि मौत का घर, वो मौत के घर की ओर जाने से बचना चाह रहे हैं। और जो देखिए इनके विधायक, पूछिए कि इनके जितने विधायक हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। ये जो बोल रहे थे, लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, एक भी हमारा 25 से 30 विधायकों ने अपने निजी फंड से बेड बढ़ाने के लिए डीएम को पत्र लिखा और अपना निजी फंड दिया बेड बढ़ाने के लिए, और सोशल मीडिया पर अपना मोबाइल नंबर जारी किया। हमारे देखिए आज ही मैं पढ़ रहा था, सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद ने सोशल मीडिया पर नंबर जारी किया कि जिसको भी कोई किसी प्रकार की जरूरत हो वो इस नंबर पर फोन करे। क्या एक भी विधायक को बता सकते हैं कि उनके विधायकों ने ऐसा काम किया, जनता के हितों के लिए काम किया? सब विधायक डरे इनका सोया हुआ है, मुख्यमंत्री निकलते नहीं है, घर में बंद है। तो ये स्थिति सरकार का, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार का मतलब, सरकार आपके पास संसाधन है, आप संसाधन का उपयोग करके निकलिए, जनता को देखिए कहाँ मर रहा है, कहाँ लाश जलाने में दिक्कत हो रहा है, कहाँ इलाज करवाने में दिक्कत हो रहा है। कौन देखेगा? विपक्ष का काम है क्या कि सरकार का काम है? मिलके तो काम कर ही सकते हैं ना अरुण जी। मनोज जी जवाब दीजिए। नहीं, मिल के काम तो मैं तो बताया। अभी स्थितियां ऐसी में रह गई है ना कि ये बोले पक्ष नहीं करेगा, पक्ष करे जाकर के विपक्ष नहीं करेगा। अरुण जी, मामले की गंभीरता समझनी पड़ेगी सभी राजनीतिक पार्टियों की। जनता अब भगवान भरोसे तो रह नहीं सकती है ना। कई नेताओं के नंबर सार्वजनिक किए हैं, उनके 3 सेनानी के प्रकोष्ठ, कई प्रकोष्ठों के लोग सड़क पर निकले हुए हैं, खाना बना के दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पटना सिटी से लेकर गोरी रोड दीघा तक स्वयं घूम घूम कर लोगों से अनुरोध किए हैं, लोगों से बात की है। इनको लोग पूछिए कि इनके विपक्ष के नेता कौन जगह पर गए। अरुण जी बीच में बोलेंगे ना तो आप जो बात कहना चाहते हैं, जो तर्क रखना चाहते हैं, वो दर्शक नहीं समझ पाएंगे। मनोज जी की बात पूरी होने दीजिए, आपके पास आऊंगी, अब अपना तर्क रखिएगा। संज्ञान में है। अब उन्होंने 2 दिनों तक पटना में मोहल्लों में जाकर लोगों से भेंट किया, लोगों से जो होनी चाहिए वो बात किया है, और अफसर के लोगों को, सरकार के लोगों के साथ लगातार अधिकारी के साथ वो बने हुए हैं। जनता दल यू के 76-77 नेता जो हैं सब जगह है, पूरे जिले में उन लोगों का नंबर फ्लैश है। वहाँ से पटना लिया है, प्रयास किया जा रहा है उनको होम आइसोलेशन का। अगली स्थिति हो रही है और दूसरे जगह अस्पतालों का, कोविड का नए अस्पताल के निर्माण का तत्काल कोई स्कूल, कॉलेज, होटल सबको चिन्हित किया जा रहा है। 1-2 दिन में उन लोगों को भी कोविड के अस्पताल के रूप में तब्दील किया जाएगा। अब हम लोगों को भाषणबाजी नहीं करनी है। हम फिर आग्रह करेंगे विपक्ष के तमाम नेताओं से कि इस महामारी काल में अरुण जी वो कुछ कह रहे हैं, हाँ, विपक्ष के लिए कुछ कह रहे हैं। इस रोग पर दे। आम जनता से भी मेरी अपील रहेगी कि कोविड-19 का जो है, जो टीकाकरण जो किया जा रहा है वो टीका लें और पूरे बचाव के साथ रहें। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बचाव के साथ रहे, इसका जवाब मैं मनोज जी आपसे लूंगी अभी आकर के। अरुण जी आप जवाब दीजिए, आप मनोज जी की बातों का दीजिए मैडम। ठीक है मनोज, काम हम लोगों को करना है, हम लोगों को भाषणबाजी नहीं करना है, हम लोगों को मजाक में कोई बात नहीं करना। यही है बिहार हाईकोर्ट ने पूछा कि 15 साल से आप लोगों ने कौन सा काम किया था, और इनसे भी अरुण जी जवाब दीजिए। अरुण जी प्रतिक्रिया। ये सिर्फ गाल बजाने का काम कर रहे हैं। इनको नेता नीतीश कुमार भी गाल ही बजाते हैं, काम से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं, विकास पुरुष है, तो ये पुरुष है, वो पुरुष है। किस चीज का विकास किए? न एक बढ़िया हॉस्पिटल बनवा पाए, न प्रखंड में हॉस्पिटल बनवा पाए, न पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र ठीक ढंग से कोई काम कर रहा है। वैक्सीनेशन की बात जब कर रहे हैं, वैक्सीनेशन तो बिहार में वैक्सीन की कमी हुई है। वैक्सीन लगाने के लिए लोग, हमारे बगल में एक है स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहां पर
10 दिन से लोग जा रहे हैं तो वहां पर वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध हो रही है। तो ये स्थिति है पूरे बिहार में। सिर्फ हवाबाजी किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीका से फेल है, ब्रेक भी फेल है और इंजन में पावर भी सीज है। और ये सरकार एक कदम भी चलने लायक नहीं है। बिहार की जनता को ये लोग भगवान भरोसे छोड़ करके ये लोग अपना राम राम जप रहे हैं घर में बैठ करके। ये इनको जनता से मनोज जी बोल रहे हैं वैक्सीन पर्याप्त नहीं है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। फोटो ही दिखा दे कि इनका या एक भी मंत्री अपना नंबर जारी किए हो, ये हो नहीं सकता। मैं पूरा सोशल मीडिया पर देखते रहता हूँ, कभी भी नहीं इनका एक मंत्री वहाँ से आने में देरी हुआ। सभी केंद्रों पर लगभग वैक्सीन की व्यवस्था कर दी गई है। लोग आराम से अपना वैक्सीन ले रहे हैं, चाहे सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में। अब एक आध दिन हो जाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि निजी अस्पताल में जाकर लगाइए। चुनाव के पहले क्या कहे थे कि बिहार के तमाम जनता को टीका मुफ्त में दिया जाएगा। अब निजी हॉस्पिटल अभी तक कह रहे थे मुख्यमंत्री कहीं गए ही नहीं। जब इनको हमने जानकारी दिया तो चुप रह गए। इनको सुशासन ही नजर आता है, तब इनको क्या कहा जा सकता है? जब इस वैश्विक महामारी में जब सारा विश्व चिंतित है, विश्व का कोई ऐसा देश जो है तो आज इससे प्रभावित नहीं है, उसको भी ये मजाक की स्थिति में ले रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं। ठीक है मनोज जी, इनके शासन के बाद बिहार में एक मिनट अरुण जी आ रही हूँ आपके पास। पता ही नहीं है इनके बात को जवाब दिया जाए। लेकिन आपके माध्यम से बिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए तत्पर हैं। इन्हें पूछिए अरुण जी एक मिनट, मनोज जी अपनी पूरी बात करके रुकेंगे। ठीक है मनोज जी, कितने आपने कहा निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीन मिल रही है, कितने रुपए में बिहार की जनता को वैक्सीन लगाई जा रही है? अभी तक मैडम हमने जो फ्री वैक्सीन बिहार सरकार ने घोषणा किया कि फ्री में वैक्सीन लगेगी। हमने भी 2-4-10 दिन पहले वैक्सीन लिया पटना के पारस अस्पताल में, वो भी हमने फ्री में ही लिया। इसलिए अभी तक तो कोई ऐसा पैसा की तो बात आई नहीं है। अब सरकारी स्तर पर जो हम वैक्सीन लगाएंगे वो अभी जो नहीं आया है वो हम फ्री ही लगाएंगे। फ्री लगाएंगे मतलब बिहार की जनता को फ्री में वैक्सीन मिल रही है ना? सरकार के साथ वार्ता हो रही है। अब निजी अस्पतालों में उनका क्या रेट होगा वह एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक आध दिन में जो रेट क्लियर हो जाएगा वैक्सीन का, तो आपका वो दावा कहाँ गया जो बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग प्रधानमंत्री से लेकर के नीतीश कुमार ने यह दावा किया था कि चुनाव के बाद बिहार की जनता को फ्री में वैक्सीन मिलेगी? बेवकूफ बना रहे थे। देखिए वैक्सीन तो हम फ्री में दे ही रहे हैं ना। जितने भी हमारे पीएचसी है, जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी हमारे सरकार के अधिकृत अस्पताल हैं, सभी में तो फ्री वैक्सीन दिया ही जा रहा है। एक दो दिन में जो रेट तय हो जाएंगे उसका आप ही ने जानकारी दी ना, और बड़े बड़े आप ही ने अभी ना बोला। एसी में ही बैठ कर अगर इंजेक्शन लगाए गए तो आप उसकी कीमत की तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इनको नहीं मालूम है। बेहतरीन एसी में इंजेक्शन आप लोग लगाए जा करके जनता को चुनाव से पहले आप लोगों ने बोला कि फ्री में वैक्सीन मिलेगी, और अब आप ये दावा कर रहे हैं कि एसी में बैठ के वो इंजेक्शन लगवाएंगे तो उसका पैसा हम तो नहीं देने जाएंगे ना। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। आप वोट बैंक की राजनीति भी खेल लीजिए चुनाव से पहले, आप वोट भी ले जाइए जनता का, उसके बाद वैक्सीन के नाम पे निजी अस्पतालों के नाम पे उनसे पैसे भी लेते रहिए। बेहतरीन मनोज जी, मतलब बेहतरीन कार्य नीतीश सरकार की तरफ से। अरुण जी, सुशासन की ये कैसी आखिर सरकार है कि जनता लगातार बिहार में बेहाल है? इनको धन्यवाद दीजिए कि 1200 रुपया में ही वैक्सीन मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए 1200 में आपको एक टीका लगा देगा। इन्हें मालूम ही नहीं है, अभी रेटें तय कर रहे हैं। रेट यहाँ तय हो गया, केंद्र सरकार के द्वारा रेट तय हुआ है। तो ये स्थिति है। ये लोग गाल बजाने का तो नहीं, ये लोग गाल बजाने का काम कर रहे हैं। इस दुख की घड़ी में कैसे जनता को इन्हें बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कैसे इस दुख की घड़ी में आम जनता को फायदा पहुंचाया जाए, कैसे लोग
इनसे ये इनसे पूछिए कि शव को ले जाने के लिए जो शव क्या बोलता है उसे, एम्बुलेंस, शव को शव वाहन, शव ले जाने के लिए शव वाहन तक पटना में मात्र 4 ही उपलब्ध है। और प्रत्येक दिन कितने लाशें जा रही है, कैसे लोग ले जा रहे हैं। कोविड के मरीजों को ले जाने के लिए 4 कंधे नसीब नहीं हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से शव वाहन की भी व्यवस्था नहीं ठीक ढंग से कर पाए। ये लोग शव वाहन का व्यवस्था ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो और बाकी चीज का क्या करेंगे। हे मालिक, हे भगवान, इस देश को और इस राज्य को बचाओ, नहीं तो इस देश के जो राजा और इस राज्य के जो राजा हैं, ये पूरे देश को बेचने का काम कर देंगे। ठीक है मनोज जी, जवाब दीजिए। क्या जवाब दे, जब इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि अभी 8 लोग अपने एम्बुलेंस वाहन, सब वाहन डीएम के कहने पर दिए हुए हैं। महावीर मंदिर का 3 सब एम्बुलेंस वाहन है खड़ा हुआ। पटना नगर निगम का आज से 10 वाहन शुरू हो गया, हर अंचल में मिलाकर 8 और 2 मुख्यालय 10 हो गया। बाकी एनएमसीएच के पास अपना 4 सब वाहन है, पीएमसीएच के पास अपना सब वाहन है, तो इनको जानकारी ही नहीं है। पीएमसीएच की आपने बात की, मनोज जी देखिए समय की कमी है मेरे पास, आप सुन लीजिए प्लीज, बोलते ही मत रहिएगा। जनता इनको औकात दिखा देगी, अगर हम खेल रहेंगे तो जनता हमें औकात दिखा देगी। पिछले बार तो चट बोलते ही जा रहे थे। अरे ठीक है मनोज जी भाषणबाजी में, अरे मनोज जी सुनिए ना, भाषणबाजी ऐसे लग रहा है आपको। सुनिए, पीएमसीएच की आपने बात की, पीएमसीएच से लेकर के बिहार हाईकोर्ट ने कहा कि आईजीआईएमएस और मेदांता अस्पताल में भी बेड खाली पड़े हुए हैं। बिहार हाईकोर्ट ने आरोप लगाया सरकार पर कि मेदांता अस्पताल अभी शुरू भी नहीं हो पाया, जो बेड खाली पड़े हैं उनको क्यों नहीं कोविड पेशेंट को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगे हैं, जवाब दे सकते हैं कि क्यों नहीं चालू हो पाया अभी तक मेदांता। न्यायालय ने कहा उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायालय को जानकारी का अभाव रहा है। मेदांता अस्पताल को कहा गया है कोविड वैक्सीन के रूप देने के लिए, कोविड न्यायालय को ही अभाव है जानकारी का, तो क्या बात करना है। आईजीआईएमएस में कोई बेड खाली नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है। जो कोविड-19 के लिए जो निर्धारित किया गया है उसमें कोई, मैं चाहती हूँ कि आप बिहार हाईकोर्ट में, क्योंकि लगातार इसकी सुनवाई चल रही है डॉक्टर्स के जरिए, तो आप वहां जवाब जरूर दीजिएगा मनोज जी जाकर के हाईकोर्ट को कि आपके पास गलत जानकारी है। हम तत्पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल के लिए ग्रे कार्ड में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।